हर महादेव। कांडबाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। वंदनीय माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छा से ही होना चाहिए। कल हमने आप लोगों के समक्ष वास्तु क्या है इस विषय में हमने चर्चा की थी और वीडियो लंबा हो रहा था, तो हमने कहा था कि पूर्ण वास्तु अनुसार घर को कैसे बनाना चाहिए। तो इन बातों का पूर्ण जानकारी मैं वादा के अनुसार आज मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज का पंचांग क्या है। 15 जून दिन चंद्रवार का राशिफल 2077 प्रमादी राम संवत्सर 1942 साके, सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, पूर्ण रात्रि तक, नक्षत्र रेवती 3:18 AM, सूर्योदय 5:07 AM और सूर्यास्त 6:50 PM। सूर्य राशि मिथुन में रहेंगे और चंद्र राशि जो है मीन में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त जो है 11:31 AM से 12:26 PM तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग आज कोई भी नहीं है। अमृत काल जो है वह 12:36 AM से और राहु काल जो है वो 6:50 से 8:32 तक रहेगा। अब आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। पूर्ण वास्तु अनुसार घर बनाना है तो इन बातों का पूर्ण ध्यान रखें। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका घर या मकान या आपका प्लॉट किस दिशा में शुभ माना गया है, आपका द्वारा किस दिशा में शुभ माना गया है। तो मित्रों, आपका घर वास्तु के अनुसार बना हुआ हो तो घर में सुख, धन, समृद्धि सदा प्राप्त होते रहती है और आपके जीवन से परेशानियां हमेशा ही दूर रहती है। आज हम बताते हैं कि आपके भवन का मुख्य द्वार, बेडरूम, किचन, पूजा घर, टॉयलेट किस दिशा में शुभ माना गया है। आपकी तिजोरियां, अलमारी आपको कहाँ रखना है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो मित्रों, पूर्व दिशा के बारे में वास्तु शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि इस दिशा के प्रतिनिधि देवता सूर्य हैं। सूर्य पूर्व से ही उदय होते हैं और यह दिशा आरंभ की दिशा है। घर का मुख्य दरवाजा इसी दिशा में लगाने का सुझाव वास्तु शास्त्र के अनुसार बड़ा ही शुभ माना गया है। इसके पीछे वास्तु शास्त्र में 2 तर्क हैं। पहला की दिशा के देवता सूर्य को अर्घ देना है और दूसरा वैज्ञानिक तर्क है कि सूर्य की रोशनी और हवा की अनिवार्यता पूर्ण रूप से मकान में पड़ती रहती है और सुबह की किरणें और रात्रि के समय होने वाली सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म करके घर को ऊर्जावान बनाए रखती है। अब वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा के बारे में इस प्रकार बताया गया है कि इन दिशा की प्रतिनिधि देवता धन के स्वामी कुबेर हैं। यह दिशा ध्रुव तारे का भी स्थान है। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा अस्थायित्व और सुरक्षा का प्रतीक बताया गया है। यही वजह है कि इस दिशा को समस्त आर्थिक कार्यों के निर्मित बड़ा ही उत्तम और शुभ माना जाता है। और भवन का प्रवेश द्वार यानी मुख्य द्वार, लिविंग रूम, बैठक इस दिशा में बनाने का वास्तु के अनुसार सुझाव दिया जाता है। और भवन के उत्तरी भाग को खुला भी रखा जा सकता है
और भवन के उत्तरी भाग के बारे में इस प्रकार बताया गया है कि भारत जैसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए उत्तरी भाग अत्यधिक प्रकाशमान रहता है। यही वजह है कि उत्तरी भाग को खुला रखने का सुझाव दिया जाता है, जिससे कि इस घर में प्रवेश करने वाला प्रकाश कभी बाधित नहीं होता। अब वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व का जो कोण है उसके बारे में इस प्रकार बताया गया है कि यह दिशा बाकी दिशाओं में सर्वोत्तम मानी जाती है। इस कोण पर देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों का हमेशा वास रहता है, इसलिए यह घर का सबसे पवित्र कोना माना गया है। भगवान शिव का नाम ईशान है, क्योंकि शिव का अधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, इसलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा बड़ी ही शुभ मानी जाती है। इन दोनों दिशाओं के मिलने वाले कोण पर उत्तर पूर्व का क्षेत्र बनता है। इसी वजह से घर या प्लाट का सबसे उत्तम शुभ तथा ऊर्जा के स्रोत का सबसे शक्तिशाली कोना ईशान कोण माना जाता है। यहाँ देवी शक्तियाँ भी बढ़ती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में देवताओं के गुरु बृहस्पति और मोक्ष के कारक केतु का भी वास रहता है। उत्तर और पूर्व दिशा के संगम स्थल पर बनने वाला कोण है उसे ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा में भूल कर भी कूड़ा कचरा शौचालय नहीं बनाना चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ईशान कोण को हमेशा खुला रखना चाहिए। इस स्थान पर जल स्रोत भी बनाया जा सकता है या देव मंदिर भी बनवाया जा सकता है। उत्तर पूर्व दोनों दिशाओं का प्रभाव ईशान कोण पर पड़ता है। सूर्य दिशा के प्रभाव से सूरज की रोशनी हमेशा प्रकाशमान रहती है, तो उत्तर दिशा के कारण इन जगह पर लंबी अवधि तक प्रकाश की किरणें पड़ती रहती हैं। ईशान कोण में जल स्रोत बनाया जाए तो सुबह के सूर्य की किरणें उसे स्वच्छ और पवित्र कर देती हैं। अब वास्तु के अनुरूप पश्चिम दिशा के बारे में इस प्रकार बतलाया गया है। यह दिशा जल के देवता वरुण की दिशा है। सूर्य की किरणें जब अस्त होते हैं तो अंधेरा हमें जीवन और मृत्यु के चक्कर का एहसास कराता है। यह बताता है कि जहाँ आरंभ है वहाँ अंत भी है, और शाम के तपते सूरज की किरणें आती हैं। इसलिए इस दिशा में भूलकर भी शयन कक्ष कभी भी नहीं बनाना चाहिए। और इस दिशा में आपको शौचालय, बाथरूम, शौचालय, सीढ़ी अथवा स्टोर रूम आदि का निर्माण आप पश्चिम दिशा में कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिशा में पेड़ पौधे भी आप लगा सकते हैं, जो कि बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अब वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बारे में इस प्रकार बताया गया है कि यह दिशा वायु देवता की दिशा है। उत्तर पश्चिम भाग भी संध्या के सूर्य की तपती रोशनी से प्रभावित रहती है, इसलिए इस स्थान को भी शौचालय, स्टोर रूम, स्नान रूम आदि के लिए उपयुक्त बताया गया है। उत्तर पश्चिम में शौचालय, स्नान घर निर्माण करने से भवन के अन्य हिस्से यहाँ तक कि सूर्य की उष्मा से बचे रहते हैं, जबकि यह सुषमा शौचालय और स्नान घर को स्वच्छ और सूखा रखता है। अब अगले दक्षिण दिशा के बारे में वास्तु के अनुरूप इस प्रकार बताया गया है कि यह दिशा मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है। दक्षिण दिशा का संबंध हमारे भूतकाल और पितरों से होता है। इस दिशा में अतिथि कक्ष या बच्चों के लिए शयन कक्ष बनाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में बालकोनी या बगीचे या खुले स्थान नहीं होना चाहिए। इस स्थान को खुला न छोड़ने से यह रात्रि के समय न ज़्यादा गर्म रहता है और न ज़्यादा ठंडा ही रहता है। यह भाग शयन कक्ष के लिए बड़ा ही उत्तम माना जाता है। और वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम इस दिशा के बारे में इस प्रकार बताया है। यह दिशा नैऋति अर्थात लक्ष्मी धन की देवी मानी गई है। इस दिशा में अलमारी, तिजोरी, स्वामी का शयन कक्ष बनाना चाहिए। इस दिशा में दक्षिण और पश्चिम दिशाओं का मिलन होता है, इसलिए यह दिशा वेंटिलेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। यही कारण है कि इस दिशा में गृह स्वामी का शयन कक्ष बनाने का सुझाव दिया जाता है।
तिजोरी या अलमारी को पश्चिम दीवार में आपको स्थापित करना चाहिए, जिससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अब बताया है दक्षिण और पूर्व की जो दिशा है, तो इस दिशा की प्रतिनिधि देवता अग्नि है। यह उष्मा जीवन शक्ति है और ऊर्जा का प्रतीक भी मानी गई है। रसोई घर के लिए यह दिशा सबसे उत्तम मानी गई है। तो किचन आप इस अग्नि कोण में बना सकते हैं। दक्षिण पूर्व का जो कोण होता है वह अग्नि कोण माना जाता है। वास्तु के अनुसार आप इस दिशा में रसोई घर बनाते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है और सुख के सूर्य के किरणों का प्रत्यक्ष प्रभाव मिलता है, जिससे किचन में मच्छी मच्छर कीटाणुओं से भी मुक्त रहता है। और दक्षिण पश्चिम यानी वायु की प्रतिनिधि जो दिशा है उसमें वजन सामान आदि सब रख सकते हैं, तो यह भी शुद्ध माना गया है। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार आपके भवन का निर्माण आपको इस प्रकार करना चाहिए। किस ओर आपको घर का द्वार रखना चाहिए? स्नान घर में चंद्रमा का वास होता है और शौचालय में राहु का, इसलिए शौचालय और बाथरूम एक साथ नहीं बनाना चाहिए, अर्थात चंद्र और राहु का एक साथ होना चंद्र ग्रहण है। अगर ऐसा है तो गृह कलह का कारण बन जाएगा। वास्तु ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष नल से पानी का टपकते रहना वास्तुशास्त्र में आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण माना गया है। जिसके घर में पानी की निकासी दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में होती है उन्हें आर्थिक समस्याओं के साथ अन्य कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तर और पूर्व दिशा में जल की निकासी को शुभ माना गया है। बिस्तर के सामने आईना कतई भी नहीं लगानी चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग न लगाएं। डबल बेड के गद्दे अच्छे से जुड़े होना चाहिए। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं लगानी चाहिए। रात्रि में सोते समय नीले रंग का बल्ब जलाएं। कभी भी सिरहाने के पास पानी का जग न रखें। घर का मुख्य दरवाज़ा 2 पल्लों वाला होनी चाहिए। घर में सीढ़ियाँ विषम संख्या में 5, 7, 9, 11 होनी चाहिए। मकान के लिए भूमि का चयन करना सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अगर भूमि वास्तु के अनुसार है तो आपके मकान का वास्तु अच्छा फल देने लगेगा। उत्तम ब्रह्मा पितामह दीर्घायु सुपथ स्थंडिल और अलगर भूमि। दूसरा मध्यम पुण्यक स्थावर चर सुस्थान और सुतल भूमि। तीसरा निम्न अपथ रोगकर शयनक संडूल श्मशान सम्मुख और स्वमुख। लैट्रिन कभी भी भूलकर सीढ़ी के नीचे नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वास्तु के हिसाब से किस प्रकार भवन बनाना चाहिए, भूमि का चयन करना चाहिए, ये आप लोगों को हमने बताया। और अगर यदि वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जो बंधु हमारे वीडियो को नया देख रहे हैं तो वह कृपया सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाएं।